जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, प्रत्येक जीव जो है कर्म बंधन से बंधा हुआ है। अब कर्म बंधन से मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भगवान ने कहा है। यहाँ से समझिए इस बात को कि यहाँ से जब जीव जाता है भगवान के पास तो एकदम शुद्ध शुद्धात्मक होके जाता है, लेकिन वहाँ जब पहुँचता है तो उससे कहा जाता है कि अरे तुम गया था ये करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, और तुम ऐसे ऐसे पाप करके आए हो, इतने इतने लोगों को सता के आ रहे हो, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो वहाँ तो जीव शुद्ध शुद्धात्मक रहता है, तो एकदम शुद्ध बोलता है, कहता है कि हाँ हाँ सब याद रहता है, बोलता है कि हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो जीव कहता है कि फिर हमारा जन्म दीजिए, और वो अब जिसको हम सताए हैं वो हमको सताएगा और हम उसको सहेंगे। तो जीव का पुनर्जन्म होता है, और फिर वह जीव उसको कर्मों के अनुसार सताता है। तो समझिए कि जब वह जीव सताता है तब वह अगर यह समझ के कि हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है, केवल यह पात्र है, भगवान द्वारा बनाए गए पात्र है, वो हमको दंड दे रहा है, अगर स्वीकार करता है तब तो वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। और यहाँ आने के बाद अगर फिर जो उसको सताता है, उसको दंड देता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, फिर प्रतिक्रिया के स्वरूप वह उसको दंड देने का प्रयास करता है या देता है, तो फिर वह कर्म बंधन में बन जाता है। तो कर्म बंधन से मुक्ति का केवल एक ही साधन है, अपने कर्मों को, किए हुए कर्मों को स्वीकार करना। अगर कोई कर रहा है तो समझिए कि वह पात्र है, आपको दंड दे रहा है, पुत्र रूप में, स्त्री रूप में, चाहे कोई रूप में पात्र दंड दे रहा है, तो समझिए कि वह दंड स्वीकार कर ले, नहीं तो कर्म बंधन से मुक्ति हो ही नहीं सकती। श्री राधे।